एक साधारण सी ईंट के टूटने पर कैसे हुई साईं बाबा की मृत्यु। साईं बाबा का जन्म और परिवार। महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म सितंबर के 27 से 28 1830 को हुआ था। यहाँ पर बने मकान को एक मंदिर में बदल दिया गया है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। पुराने मकान के अवशेषों को भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इस मकान को साईं बाबा के वंशज रघुनाथ भुसारी से 3000 रुपए में 90 रुपए के स्टैंप पर श्री साईं स्मारक ट्रस्ट से खरीद लिया था। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भुसारी और माता का नाम अनुसुया था, जिन्हें गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग पिता को गंगा भाऊ भी कहते थे। दोनों के 5 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रघुपति, दादा, हरिभऊ, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरिभऊ था। ईंट का टूटना और साईं बाबा का निधन। साईं बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी। वे उस ईंट पर ही सिर रखकर सोते थे। उसे ही उन्होंने अपना तकिया बनाकर रखा था। दरअसल यह ईंट उस वक्त की है जब साईं बाबा वैकुंठा के आश्रम में पढ़ते थे। वैकुंठा के दूसरे शिष्य साईं बाबा से वैर रखते थे, लेकिन वैकुंठा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियां दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ लोग साईं बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंठा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंठा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंठा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी, बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। सन 1918 के सितंबर माह में दशहरे से कुछ दिन पूर्व मस्जिद की सफाई करते समय बाबा के एक भक्त माधव फासले के हाथ से गिरकर वह ईंट टूट गई। द्वारकामाई में उपस्थित भक्तगण स्तब्ध रह गए। साईं बाबा ने भिक्षा से लौटकर जब उस टूटी हुई ईंट को देखा तो वे मुस्कुराकर बोले, यह ईंट मेरी जीवन संगिनी थी। अब यह टूट गई है तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया। बाबा तब से अपनी महासमाधि की तैयारी करने लगे। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयादशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थीं। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवनदान देने का निर्णय लिया। साईं बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली थी। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्नजल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयादशमी दशहरा का दिन था।